जिस तरह से अप्रोच टूवर्ड्स क्रिकेट है हमारे बैट्समैन की, अब आज भी मैं देख रहा था रिजवान साहब ने यह कहा कि 280 अगर हो जाता तो उसको डिफेंड कर लेते, यानी कि एम अगर 280 है आमिर सुहेल साहब, तो फिर इसका मतलब यह है कि 240 पे ही फिनिश करेंगे ना। जिस तरह इंग्लैंड ने आकर अप्रोच चेंज की, बेसबॉल शुरू हो गई, टेस्ट क्रिकेट में उनके एवरेजेस ऊपर चले गए। आपको लगता है कि हमें अप्रोच चेंज करने की जरूरत है या करंट टैलेंट केपेबल ही नहीं है तेज खेलने के लिए? देखिए, आपको एटीट्यूड आता है जब आपकी टेक्निक बहुत तगड़ी हो, हार्मेटिकली टाइट आपकी टेक्निक होगी तो फिर आपको एटीट्यूड भी आएगा, अप्रोच भी आपकी ठीक होगी। हमारा एम्फेसिस तो है ही नहीं ना, टेक्निक तो इट्स आउट ऑफ द विंडो। जब तक आप क्रिकेट की जो नुआंसेस हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, ये सबको सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और उसको एम्फसाइज नहीं करेंगे, और आपकी क्रिकेट का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। और बिलीव में, जिस तरह मिर्जा साहब ने कहा, टैलेंट है लेकिन चैनलाइज नहीं है। मुझे रोज मैसेजेस आते हैं, जी मेरी ये परफॉर्मेंस है और मेरे पास सिफारिश नहीं है, मैं गरीब बंदा, मुझे मेरे पीछे कोई आने वाला नहीं है, मुझे सिलेक्ट नहीं करते। सारा कुछ है, टैलेंट है, चैनलाइज करने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी लेके आने की जरूरत है, क्राइटेरिया सेट करने की जरूरत है, तब जाके आप अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, वरना आप और मैं फातिहा पढ़ लेते हैं। आमिर साहब, लेकिन रिजवान का यानी कि एज अ कैप्टन ये कहना, जिस तरह मिर्जा साहब बता रहे हैं कि टीम मुझे मर्जी की नहीं मिली, ये इनडायरेक्टली कहलवाना लोगों से, ये फेयर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना? चूंकि अगर उनको टीम मर्जी की नहीं मिली, प्रोटेस्ट करना चाहिए था। फिर nobody can shy away from the responsibility. It's a team game. ये तो क्रिकेट है, इट्स अ टीम गेम। और जब आप बात करते हैं सिलेक्शन कमेटी, कोच, कप्तान, ये सारे अग्री होते हैं तो टीम आगे जाएगी ना। अगर कोई डिसएग्रीमेंट था तो उसका सलूशन उन्होंने अंदर बैठ के निकाला होगा ना। अगर इन्होंने नहीं निकाला और अगर बैड टेस्ट डेवलप था तो फिर पहले कह देते हैं ना कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस टीम। और फिर जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आप नजरसानी करें, तो फिर अगर आप एज ए कैप्टन सेटिस्फाइड नहीं थे, आप क्यों नहीं चेयरमैन के पास गए कि जी बिल्कुल आप प्लीज, आपने ये बयान दिया है तो मेक श्योर करें कि ये 2-3 लड़के जो हैं इनको टीम में होना चाहिए, तब जाके हमारा बैलेंस बढ़ेगा। अब सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नोबडी कैन शाय अवे। मिर्जा साहब, आप फिटनेस कैंप्स के हवाले से पहले भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन देते रहे हैं। जो फिटनेस की सूरत हाल है, या फील्डिंग को आप देख लीजिए, कल जिस तरह शुभमन गिल का कैच ड्रॉप हुआ क्रूशल पॉइंट के ऊपर, या फ़खर जमान की जो इंजरी है, इससे पहले एहसानुल्लाह की भी मिसाल आपके सामने है, तो उसमें कमिटमेंट नहीं है या फिर हमारी अप्रोच ही नहीं है कि फिटनेस सेकेंडरी चीज़ है, उस पर इतना काम करना नहीं चाहिए। विराट कोहली का कमबैक करवा दिया हमने, और उसकी फिटनेस भी 37 ईयर्स ऑफ एज में आप देख लें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कितनी ब्रिलियंट दिखाई दे रही थी। तो हमारी मसला क्या है कि लड़के कमिट नहीं करते फिटनेस कैंप्स में, या फिर उस लेवल की ट्रेनिंग ही नहीं है? देखिए, लड़के जो है वो डोमिनेट करते हैं और वो कमिट नहीं कर पाते, और सब उनसे खौफजदा है। हालांकि आपने गैर मुल्की ट्रेनर को भी ला के रखा हुआ है। इससे पहले मिकी आर्सन ने 2 प्लेयर्स को, आपको याद होगा, उमर अकमल को वापस भेज दिया था 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, कि वो फुल्ली फिट नहीं है। तो लड़के जो है वो, चूंकि मैंने बताया ना कि 7-8 एक तरफ है, तो वो डोमिनेट करते हैं, और फिर उनको नौकरी, गोरे को अपनी नौकरी चाहिए या पाकिस्तानी को नौकरी चाहिए, और कहता है ठीक है यार, ये फिटनेस का मसला है, ये खुद हल करें। जिससे हमें कितना नुकसान हो रहा है। आपने कोहली का जिक्र किया, मुजम्मिल, देखें उसने किस तरीके से सिंगल डबल लिए। हमारे रिजवान साहब अनफिट हो जाते हैं, कहते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ ड्रामा एंड सम, आपको याद है 2023 के वर्ल्ड कप में वो जो क्रैम्प्स आ रहे थे, क्रैम्प्स आ, तो कह रहे सम सॉर्ट ऑफ ड्रामा, सम सॉर्ट ऑफ फिटनेस प्रॉब्लम। तो हमारा ये माइंड सेट है, जब तक ये खत्म नहीं होगा फिटनेस में। अभी डॉक्टर सुहेल सलीम को इन्होंने फारिग कर दिया क्योंकि उन्हें एक एहसानुल्लाह फास्ट बॉलर आया था, उसके गलत जगह ऑपरेशन बोर्ड कहता है कि उन्होंने कह दिया था, जिसकी वजह से बेचारे की कैरियर ही तबाह हो गया। और वो गालिबन अब टेप बॉल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तो मालूमात हमसे भी ज्यादा है, तो शर्लक होम्स तो आप हुए। नहीं सर। अच्छा, तो मतलब फिटनेस के हवाले से भी आपको ये लगता है कि कमिटमेंट जो है वो लैक करती है? आमिर साहब, इसके अलावा एक साइकोलॉजिकली भी अगर देखा जाए, तो जिस तरह से एक बैट और बॉल का कंपटीशन दिखाई देता है, स्लेजिंग होती है, या फिर एटीट्यूड, एक आपको हॉस्टिलिटी दिखाई देती है, वो तो बिल्कुल मिसिंग होती है। कल भी बाबर जब वॉक इन कर रहे थे तो कोहली को आकर उन्होंने एम्ब्रेस किया पहले, और इसके बाद में कोई बैट एक्सचेंज कर रहा होता है, कोई सिग्नेचर मांग रहा होता है बैट के ऊपर। तो लगता नहीं है कि कंपीट करने जा रहे हैं, फैन बॉयज ज़्यादा लग रहे होते हैं?
देखिए ये थोड़ा एक तो आपको कॉर्डियल होना है, आपको ऑपोजिशन का जो बड़ा प्लेयर है या जो भी है उसके साथ कॉर्डियल होना है। आपने रिस्पेक्ट एक दूसरे की करवानी होती है, उसमें तो कोई मुजायका नहीं। लेकिन जो आप ग्राउंड वाली बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे एटीट्यूड होना चाहिए, बिल्कुल वो मिस है, उससे मैं एग्री करूंगा। और वो तब भी आता है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि अगर प्लेयर जो है वो अगर फिजिकली फिट नहीं है तो उसके बैक ऑफ द माइंड नेगेटिविटी आएगी, या जहां पे मैं आराम से 100 कर सकता था फिटनेस की वजह से मेरे से 100 नहीं होगा। अगर कोई फास्ट बॉलर है वो कहेगा कि अगर मैं पूरी तरह फिट नहीं हूं, जहां पे मैं 10 ओवर का स्पेल कर सकता हूं, मेरे से 3-4 मुश्किल से फुल थ्रॉटल पे होंगे। अगर आप टेक्निकली कॉन्फिडेंट नहीं हो तो बैक ऑफ द माइंड नेगेटिविटी आएगी, तो फिर वो एटीट्यूड तो गायब होएगा है ना। बिल्कुल। और फिर जब आप ये कहोगे कि हम जो हैं वो ऑपोजिशन से बेहतर नहीं है, तो फिर आपको वो जो वेयर आप करते हैं ना कॉन्फिडेंस अपने चेस्ट के ऊपर, वो फिर नजर नहीं आता आपको। ठीक है। और आमिर साहब, शॉर्टली इन दी एंड सोल्यूशन की अगर बात की जाए, जिस तरह वसीम अकरम साहब ने कहा कि कोच कप्तान सेलेक्टर को इकट्ठा बिठाकर अब इंक्वायर करवाएं कि ये कसूर किसका है और किसने ये टीम सेलेक्ट की, आप क्या प्रपोज करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए आगे? देखिए, वे फॉरवर्ड मैंने आपको वही बताया है कि ये जो की तरह जो क्रिकेट के साथ चिमटे हुए हैं, 10-10 साल हो गए हैं पीएसएल के साथ, पता नहीं कितने साल हो गए इनको, कभी कोच बनते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी कुछ आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाते हैं। क्रिकेट वही है, जब तक इनको आप अलहदा नहीं करेंगे, इन जोकर से जान नहीं छुड़वाओगे, तब तक आपकी क्रिकेट। और इसमें आमिर साहब प्लेयर्स भी शामिल हैं या सिर्फ मैनेजमेंट के लोग हैं? देखिए, आपने देखना, लेकिन मुझे आप ये बताएं, जहां पे लोग ये भी कह रहे हैं टैलेंट नहीं है, तो इनको रिप्लेस किससे करोगे? ट्रू। आपके पास ओपनर की रिप्लेसमेंट तो है नहीं, आपने बाबर आजम को ओपन करा दी। तो ये भी बात करते हुए सोचना चाहिए ना कि हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है। मतलब आपको लगता है कि अगर क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट भी कोई बहुत जेन्युइन नहीं है। मिर्जा साहब, आपका सोल्यूशन क्या होगा इफ यू आर आस्क्ड के अब इस सारे डिबैकल के बाद? क्योंकि देखिए, इतने अरसे बाद आईसीसी इवेंट एक हमने होस्ट किया और ऑलमोस्ट वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट नाउ, तो आगे से इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ऑपरेशन क्लीन अप की जरूरत है मुजम्मिल। पिछले साल 9 जून को जब हम भारत से हारे थे तो पीसीबी के चेयरमैन ने कहा था कि सर्जरी होगी। सब लोग इंतजार करते रहे और हसन अली तो मजाक उड़ा रहा था कि सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं मिला इसलिए सर्जरी नहीं हुई। अच्छा। तो आपको डीप जाकर उन चीजों के ऊपर तवज्जो देनी होगी कि जो मसाइल जिनसे पैदा हुए, और अगर आप लोगों के मशवरे पे चलेंगे, मुशीरों के मशवरे पे चलेंगे, तो फिर आपकी भी बदनामी होगी, पाकिस्तान क्रिकेट भी डिक्लाइन की तरफ जाएगी। मैं समझता हूँ अगर ऑपरेशन क्लीन अप हो, सिलेक्शन कमेटी जो है उसको फारिग किया जाए, क्योंकि उसकी सेलेक्ट करदा टीम है। कप्तान से पूछा जाए कि आपने क्यों नहीं उस वक्त शोर मचाया जब आपकी मर्जी की टीम नहीं थी। बहुत सारे स्टेप लेने होंगे। अब देखिए, अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान को, सेलेक्टर्स को और इसके अलावा मैनेजमेंट को लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।